इस चीज में घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऑपरेशन करवा सकते हो। किसी के ऑपरेशन की अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन करवाना है तो आप ऑपरेशन करवा सकते हो। मोबाइल में सर्च कर रहा था ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के बारे में, तब मेरे को लगा कि ये नवीन शर्मा भी है, रास्ते में अपन जाके मिल लेते हैं। तो पूरा झुक के उठा कौन पाता? नहीं नहीं, अब मैं पूरा दिखा सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, देखिए मेरे साथ में मेरी बेटी भी बैठी है। खमा गणिसा राम राम। आप देख रहे हो झलको मीडिया, मैं नंदिता आपके साथ। आजकल आप देखा कि हिप जॉइंट की समस्या या साइटिका की जो पैर में दर्द हुआ करे बी की समस्या कई तरीका के आप देख पा रहे हैं। कई सारा लोगम हुए जिकी वजह बन बहुत तकलीफ हुआ लग जावे और जो नॉर्मल काम काज है करवा में भी काफी दिक्कत आवे। आज बंग साथ में मौजूद है श्रवण कुमार जी। बंग साथ में भी आई दिक्कत बंग हिप जॉइंट में दर्द वगैरह हो तो बंग जाना कि कब तक आई समय में इस समस्या जूझ रहा हा और फिर आने जो है इस समस्या निजात क्या मिलो कट दिखाया। श्रवण जी पहले था उनको बहुत स्वागत है झलको पर। थैंक यू। मेरे काफी 2020 के अंदर कोविड था। कोविड के अंदर ये प्रॉब्लम आई थी। कोविड की मेडिसिन की वजह से मेरे ये ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया। मैं काफी जगह दिखाया था। यहाँ लोकल में डॉक्टर्स उस टाइम देखते नहीं थे, तो ऑनलाइन भी मैंने ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। कोविड के बाद 2021 में मैंने MRI वगैरह करवाया तो मेरे को बोला कि आपको AVN है। AVN जो अपने जो हिप के जॉइंट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं उससे। उसके बारे में मेरे को पता चला तो फिर मैंने अलग अलग डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स को दिखाया। उसके बाद कुछ लोगों ने मेरे को बताया जैसे कि आप आयुर्वेदिक में जाओ, आयुर्वेदिक से ट्रीटमेंट लो, तो मैंने आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट लिया। लगभग साल भर मैंने आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट लिया। उसमें मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा डैमेज हुआ। उसके बाद मैं डॉक्टर नवीन शर्मा से मिला था, जो एडवांस हॉस्पिटल जयपुर सोडाला में है, उनसे मिला था। उन्होंने कहा कि आपको ऑपरेट कर देंगे और ऑपरेट करने के बाद आप नॉर्मल जैसे हो जाओगे। लेकिन मेरे को भरोसा नहीं हुआ। मेरे को डर लगा कि पता नहीं फिर मैं चल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा या खड़ा भी हो पाऊंगा, इतनी समस्या हो जाएगी। क्योंकि ये हिप जॉइंट मतलब आपका पुराना हिप निकालेंगे और नया आर्टिफिशियल हिप डालेंगे, तो उसमें मेरे को डर लगा। लेकिन सर ने मेरे को बोला कि आपका एकदम नॉर्मल हो जाएगा, तो मैं वेट करता रहा। लगभग मैंने 4 साल निकाल दिए। 4 साल के बाद इस साल मैंने दिसंबर 2023 के अंदर मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था। फर्स्ट ऑपरेशन में मेरा एक्सपीरियंस था कि मतलब मैं घबरा गया था, मेरा BP भी डाउन हो गया था और बहुत डर लगा था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन ऑपरेशन के बाद पहले 5 दिन थोड़े से क्रिटिकल है, लेकिन उसके बाद एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप ऑपरेशन के दूसरे दिन या नेक्स्ट डे आप चल सकते हो आराम से, घोड़ी से आराम से घूम फिरो। और मतलब पेन तो बिल्कुल, ऑपरेशन के टाइम पेन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा क्या है कि वो एक बार नॉर्मल होता है तो वो दर्द होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। सेकेंड ऑपरेशन मैंने करवाया था आफ्टर 45 दिन। फर्स्ट ऑपरेशन के आफ्टर 45 दिन बाद में मैंने करवाया था। उसमें मेरे को मतलब बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई, एकदम नॉर्मल ऑपरेशन हो गया। थोड़ा मेरा वीकनेस था तो थोड़ा सा रिकवरी में उसमें टाइम था, क्योंकि फर्स्ट ऑपरेशन जल्दी हुआ तो सेकंड उसके बाद में मेरा वीकनेस की वजह से थोड़ा सा मेरे को चलने में और में टाइम लगा। लेकिन 2 महीने बाद, सेकंड ऑपरेशन के 2 महीने बाद मैं बाइक चलाने लग गया। मैंने ऑफिस भी स्टार्ट कर लिया, मतलब एकदम नॉर्मल हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इस चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑपरेशन करवा सकते हो। किसी के ऑपरेशन की अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन करवाना है तो आप ऑपरेशन करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। संक्रमित था कि आप कोविड की वजह दवाई ले? हाँ हाँ, मैं कोविड के अंदर, मेरा जो फर्स्ट वेव था कोविड में, उसमें मेरे को कोविड हुआ था। उसी टाइम में मैंने दवा ली थी और सेकंड वेव में मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई। अभी टाइम पहली बार हुई, अभी पहली बार कभी आपने दर्द वगैरह महसूस हुई? नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। मैं एकदम हार्ड वर्क कर सकता हूँ, उस टाइम में करता भी था, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोविड के अंदर ही मेरे को प्रॉब्लम हुई और कोविड डॉक्टर्स ने भी यही कहा है कि कोविड की मेडिसिन की वजह से हुआ है। जी, आपने आज दर्द 2021 में शुरू हुई हो तो बाद में कहीं कहीं दिक्कतें आ रही है, आपने कहीं काम नहीं कर पा रही है आप दर्द की वजह? सबसे पहले तो मैं जमीन पे नहीं बैठ सकता था, बाइक पे नहीं चढ़ सकता था, चलने में दिक्कत थी। और अपन
क्या बोलते हैं कि जो भी मतलब थोड़ा वजन उठाते हैं तो उसमें भी दिक्कत थी। रात में सोते हैं तो पेन होता है। जब मतलब इतना कभी कभी तो इतना पेन होता था कि रात भर सो ही नहीं पाता था। और एकदम ऐसा नहीं दर्द महसूस हो रही हो? बिल्कुल बिल्कुल, इतना दर्द होता था, मतलब रात में कभी कभी मेरे को पेन किलर लेके सोना पड़ता था। किसी और डॉक्टर को दिखाने गया था तो वो मिले नहीं। वो उधर मानसरोवर में एक स्पोर्ट्स डॉक्टर है, उनको दिखाने गया था, वो मिले नहीं। फिर मैं वापसी आ रहा था तो रास्ते में मैं ऐसे मोबाइल में सर्च कर रहा था ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के बारे में। तब मेरे को लगा कि ये नवीन शर्मा भी है, रास्ते में अपन जाके मिल लेते हैं। तो जब मैं फर्स्ट बार मिला 2021 में मिला था, तो फर्स्ट बार मिला तब भी मेरे को लगा कि अपने को ऑपरेशन करवाना है तो डॉक्टर नवीन शर्मा से ही करवाना है, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस था वो मेरे को मतलब और कॉन्फिडेंस दिया कि मैं मतलब उनसे फर्स्ट बार मिलने के बाद 3 बार और मिला था। बीच में उन्होंने एक मेडिसिन भी दी जो 1 वीक में एक टेबलेट लेनी होती है, उसका मेरे को पूरा नाम याद नहीं है अभी, सोडियम कुछ हाइड्रो ऐसा कुछ टेबलेट था, तो वो एक टेबलेट भी देते थे। पर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ऑपरेशन मेरे को यहीं से करवाना है, क्योंकि वो डॉक्टर नवीन शर्मा ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि आप ऑपरेशन के बाद फुटबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो कि मेरे को अभी लग रहा है कि अभी मेरे को 4 महीने हुए ऑपरेशन को, लास्ट सेकंड वाला ऑपरेशन, तो अभी लग रहा है कि मैं ये सब कर सकता हूँ और मैं भविष्य में करूंगा भी। पहली बार जब आप मिला हाँ तो भी पहली बार में आपने बता दिया डॉक्टर की ऑपरेशन नहीं हुई भी वजह हुई ठीक हुई, ऑपरेशन के बिना पॉसिबल कौन वापस ठीक हो? बिल्कुल, मेरे को पहली बार में डॉक्टर साहब ने बता दिया आप जितना समय निकाल सकते हो वो आपकी इच्छा है, लेकिन ये मेडिसिन से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, ये आपको ऑपरेशन से ही ठीक होगा। तो आप 2021 मतलब 23 दिसंबर जो आई बढ़ तक सोचा इस बार हम? बिल्कुल, मैंने उसके बीच में मैंने एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था। किसी मेरे फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ जयपुर में ये एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वहाँ पे मैंने कुछ मतलब साल भर के अंदर ट्रीटमेंट लिया था। ऐसे भी मैंने 2 से 2.5 लाख रुपए उनमें खर्च कर दिए थे, लेकिन मेरे को फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ उससे। जब आप पहली बार आप गया ऑपरेशन करवाने तो बीच टाइम मतलब पहला और दूसरा ऑपरेशन के बीच 45 दिन कोई गैप रखना जरूरी हो या फिर ज्यादा भी कर सके? सर ने बोला था कि आप जब आपको सुविधा उस हिसाब से करवा सकते हो, मिनिमम 10 दिन का गैप होना चाहिए, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो, 2 साल 3 साल 4 साल कभी भी। मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास लंबा टाइम था नहीं बीच में, तो मैंने सोचा जो मेरे को छुट्टियां लेनी है मेरी जॉब से वो साथ में अभी ले लेता हूँ। तो मैंने 4 महीने की छुट्टियां ली थी, 4 महीने में मैं रिकवर हो गया था दोनों ऑपरेशन में। इसलिए मैंने 45 दिन, सर ने बोला कि आपको लगे कि आप करवट ले सकते हो उस टाइम आप ऑपरेशन करवा लेना, वो चाहे 10 दिन हो, 15 दिन हो, 1 महीना हो। तो मैंने 45 दिन निकाले थे कि 45 दिन के बाद करवाएंगे। ऑपरेशन के बाद में आपने कोई जाना बार एक्सरसाइज वगैरह बताई कि आपने करनी है? काफी नॉर्मल एक्सरसाइज बताई थी कि पाँव को सीधा करना है और ऐसे मोड़ना है और कुछ नहीं। कितनी बार करना रहे हो दिन में? दिन में जब भी आप फ्री हो, आपको लगे कि अपने को अब करनी चाहिए, 10 मिनट कंटिन्यू करो और उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाओ, फिर आधा घंटा बाद में फिर 10 मिनट करो, फिर नॉर्मल हो जाओ। और ऑपरेशन के बाद घूमबो फिरबो कब शुरू कर दिया, कितना दिन बाद में? ऑपरेशन के 18 दिन बाद में जो स्टिचिंग होती है वो खुलती है, उसके बाद आप नॉर्मल चल फिर सकते हो। 25 दिन के बाद, ऑपरेशन के 25 दिन के बाद जो बॉडी होती है उसको आप छोड़ सकते हो और किसी लकड़ी का सहारा, जैसे डंडा होता है, होकी होती है, उसका स्टिक का सहारा लेके आप घूम सकते हो। और ऑपरेशन के 1 महीने बाद में सारे छोड़ दो, नॉर्मल आप धीरे धीरे चलना शुरू करो। लगभग ऑपरेशन के 45 दिन बाद आप नॉर्मल चल सकते हो, थोड़ा सा लंगड़े सा आएगा लेकिन टाइम के साथ वो भी कवर हो जाएगा। मेरे 2 महीने बाद में मैं एकदम कवर हो गया, मैं एकदम नॉर्मल चलने लग गया। इस दौरान खाने पीने का कुछ परहेज वगैरह बताया आपने? खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, जितनी अच्छी डाइट ले सको आप ले। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ तो मैंने नॉनवेज वगैरह कुछ लिया नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि उस टाइम सर्दी का टाइम था कि आप अंडे खा सकते हो, तो मैंने सर को कहा कि मैं अंडा नहीं खाता हूँ, एकदम वेजिटेरियन हूँ। तो सर ने बोला कि उसका एक ऑप्शन होता है, आप सोयाबीन खा सकते हो, आप पनीर जो कच्चा पनीर होता है उसको खा सकते हो। तो मैंने कच्चे पनीर का ज़्यादा सेवन किया था, उससे मेरे को बेनिफिट खूब मिला। और ऑपरेशन के बाद में आपने मेडिसिन वगैरह भी लेनी पड़ी साथ में?
18 दिन की मेडिसिन होती है, उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं, एक टेबलेट होती है, उसके बाद 1 महीने तक चलती है। वो है मल्टीविटामिन की टेबलेट है, जिससे कोई मतलब वीकनेस ना आए उसके लिए। अब ऑपरेशन के बाद आपने तो समय कितना हुआ, लगभग महीना? अभी ऑपरेशन के बाद हो गया मेरे को 4 महीने हो गए। वापस कोई दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है मेरे को अभी वापस। मैं गया था अभी पीछे 15 दिन पहले सर के पास गया था, मैं एक बार शेड्यूल चेकअप करवाने के लिए। नॉर्मल था, कुछ नहीं था, सारी जांचें करी थी, सब कुछ नॉर्मल था। आप ऑपरेशन करवाने से पहले सर से अपॉइंटमेंट ले लो, पहले दिन चले जाओ, एडमिट हो जाओ और नेक्स्ट डे ऑपरेशन हो जाएगा। और 5 डे रखते हैं वो, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल ऑपरेशन है। वैसे नॉर्मल है, डॉक्टर्स के लिए कोई इतना क्रिटिकल नहीं है, लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए क्रिटिकल है। तो इन्फेक्शन वगैरह का डर लगता है, तो वो अपने पास रखते हैं 5 डे, उसके बाद वो छुट्टी दे देते हैं नॉर्मल। जब छुट्टी 5 दिन के बाद छुट्टी देते हैं तो आप एकदम चल के गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो आराम से, उसके बाद आप घर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वजन वगैरह को अभी भी परहेज बताए रहो या फिर अभी हल्को फुल्को उठा सको? वजन अभी सर ने बोला है अक्टूबर तक आप थोड़ा ध्यान रखो, अक्टूबर के बाद आप 50 किलो वजन तक उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ थोड़ी की लंबी दूरी पैदल चालबा में कोई दिक्कत है या मना करियो है? नहीं, सर ने मेरे को बोला है 2 से 2.5 किलोमीटर का आप रनिंग करो, डेली रनिंग करो सुबह से आप। और ये रनिंग करने के लिए तो मेरे को शुरू में ही बता दिया था, जब मैं स्टिक छोड़ दिया तो मेरे को बोला था कि अब आप घूम सकते हो 1-1.5 किलोमीटर रोज सुबह से हम घूमो। ऑपरेशन जहाँ घुटना की बात कर लिया या हिप्स की, तो लोग यहाँ डरे कि सक्सेसफुल हुई कौन हुई? हाँ, सबको लगता है कि हिप तो शरीर का एक वो पार्ट है जिसके बिना शरीर नहीं चल सकता, अपने पाँव हिल भी नहीं सकते, लेकिन ये पॉसिबल है आज के टाइम में। आज साइंस या मेडिकल लाइन इतनी अच्छा प्रोग्रेस कर लिया है कि आप इसमें ट्रीटमेंट करवाने पर घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम सब कुछ नॉर्मल होगा। पहले जैसे ये नीचे कुछ भी रख दिया तो यहाँ तक ही जा पाता था, तो पूरा झुक के उठा कौन पाता? नहीं, अब मैं पूरा दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज सेट में बताइए कि ये करना है। करूँगा अभी बाइक को। देखिए मेरे साथ में मेरी बेटी भी बैठी है। मेरे अब मैं एकदम अच्छे से बाइक चलाता हूँ। पहले मैं बाइक पे चढ़ नहीं पाता था, ऐसे पाँव नहीं रख पाता था, ऐसे उतर नहीं पाता था। अब सीधा ऐसे एकदम आराम से बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पाँव पहले फैल नहीं पाते थे, बाइक पे पीछे नहीं बैठ पाता था, अब एकदम नॉर्मल हूँ। आपने जो सर्वेंट की एक्सपीरियंस खुद वो शेयर करिया, अब देख पा रहे हो कितना कॉन्फिडेंट है बे खुद का ऑपरेशन ले। पहले बेबी घबरा रहा है, बट बिल्कुल मैं पहले घबरा रहा था कि ऑपरेशन करवाने के बाद पता नहीं मैं खड़ा भी हो पाऊंगा या चल पाऊंगा, ऐसी पोजीशन थी मेरी। पर ये विश्वास जताया और आज जो है अंग ऑपरेशन सक्सेसफुल भी नजर आ रही है, चाल फिर पा रहा है, पहले जो काम करता है भाई कर पा रहा है। तो आपने आप पूरा एक्सपीरियंस क्या अनुकूल लगे वीडियो के नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइए, और आपने अगर एक बार हमको जानकारी लेनी तो भी कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो ज्यादा ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि जो लोग भी समस्याओं जूझ रहा है बाद तक इन्फॉर्मेशन जा सके और वे भी खुद को इलाज करवा सके समय रहता हुआ।